उसे तो कस्टडी में भेजा गया था। फिर यह क्रिमिनल एडवोकेट अचानक जज के सामने कैसे आ गई? और पुलिस को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? आरती अपनी मां अंजलि को सलाखों के पीछे नहीं देख पाती। वह जज साहब से एडवोकेट अंजलि अवस्थी के वेश में मिलती है। जज साहब हैरान हो जाते हैं। तुम्हें तो मैंने कस्टडी में भेजा था, तुम यहाँ कैसे? तब वह बताती है कि जो पार्टी में थी वह असली एडवोकेट अंजलि नहीं बल्कि उनकी बेटी आरती थी, यानी मैं। यह सुनकर जज साहब दंग रह जाते हैं। तुम तो हूबहू एडवोकेट अंजलि जैसी दिखती हो। आरती कहती है, पनीश मी, इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इधर माफिया डॉन और मंत्री दामोदर और गिन्नी की रिंग सेरेमनी में जश्न मना रहे हैं। असल में यह अंजलि को जेल भेजने की खुशी में रखी गई पार्टी है। युवराज ठाकुर अपने ससुर जी की तारीफ करते हुए कहता है, क्या केस लड़ा है आपने? चारों तरफ आपके ही चर्चे हैं। अभय भी कहता है कि किसी ने धोखा दिया है। वह उसी पार्टी में अपने पापा से कहता है, वाह पापा, आपके जैसा चरित्र वाला दूसरा आदमी इस दुनिया में नहीं है। और घर की बड़ी बहू, जो आज रानी मौजूमदार के नाम से जानी जाती है, आप उसी का केस लड़ रहे हैं। फिर अभय तंज कसते हुए कहता है, बधाई हो पापा। लगता है आप भूल गए कि आपके छोटे बेटे की मौत के जिम्मेदार युवराज ठाकुर और काव्या ठाकुर हैं, और आप उन्हीं का केस लड़ रहे हैं। अंजलि आरती की वजह से जेल से बाहर आती है। बाहर आकर आरती प्रायश्चित करती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है, आपको जमानत मिल चुकी है। अब आपकी बारी है गुनहगारों को चुन चुन कर सजा दिलाने की। सादिका सिंह राजपूत, जिसे लोग नागिन कहते हैं, अभय से कहती है, अगर तुम इसकी बात मान लो तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह घर हमें दोबारा मिल जाएगा। अभय गुस्से में कहता है, आप चुप ही रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को अपने चरित्र की नीलामी करते देखा है, लेकिन आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हाँ सादिका सिंह राजपूत, अगर असली नागिन भी आपके सामने आ जाए तो वह भी आपको देखकर शर्मा जाए। सादिका चिल्लाती है, तमीज से बात करो। अभय जवाब देता है, क्यों? बताइए, इस गिन्नी को आप ही लेकर आई थी न यहाँ मेरे प्यार की डील करवाने के लिए? इसी बीच पंकज कहता है, अग्निशिखा, अपने हाथ में धनुष बाण उठाइए, प्रत्यंचा चढ़ाइए और